राजधानी दिल्ली वालों को 500 इलेक्ट्रिक बसें और मिल गई है। इसी के साथ दिल्ली में अब तक 1300 बसें दौड़ रही है। खास बात यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों ने 500 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर डीटीसी बसों को हरी झंडी दिखाई है। इस पर सवाल उठता है कि आखिर ये 500 इलेक्ट्रिक बसें किसने दी है? केंद्र सरकार ने या दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने? इस मुद्दे पर दोनों दलों में क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, क्योंकि इस बस को लेकर केजरीवाल की ओर से अपना बताने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा दिल्ली को मोदी का तोहफा बताया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनकी सेवा में इतनी बसें किसने दान की है। एक बात और, इन बसों पर केजरीवाल सरकार भी वैसा दावा नहीं कर रही है जैसे पहले किया करती थी। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी क्रेडिट लेने में पहले से थोड़ी कोताही कर रही है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि राजधानी को 20,000 बसों की जरूरत है, ताकि लोग स्कूटर और मोटरसाइकिल का कम से कम प्रयोग करें। लेकिन 500 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने की बात केवल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इन बसों को लेकर सभी पार्टियों के क्या क्या दावे हैं और क्या क्या हकीकत क्या है, इस वीडियो में बताएंगे। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आरके जायसवाल के साथ। राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों को सीएम केजरीवाल की ओर से हरी झंडी दिखाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने निशाना साधा है। मजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला है। मजिंदर सिंह सिरसा लिखते हैं, धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी जी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहते हैं कि सीएम केजरीवाल ने न पहले बताया था और न अब बताएंगे कि दिल्ली वासियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए फेम 2 योजना के तहत ये सारी इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार ने दी है। वे आगे ट्विटर पर लिखते हैं, सीएम केजरीवाल तो दिल्ली सरकार का सारा पैसा अपनी पब्लिसिटी पर खर्च कर रहे हैं और लोगों के लिए काम केंद्र सरकार कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं, केंद्र सरकार की फेम 2 योजना के तहत दिल्ली में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों का एक और बेड़ा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार के कामों को अपना बताकर झूठा क्रेडिट लेना बंद करे। सीएम अरविंद केजरीवाल, आपका इसमें कोई योगदान नहीं है। इस तरह से बस पर राजनीति की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की पीठ थपथपा रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं, वो सुन लीजिए। केजरीवाल कहते हैं, दिल्ली देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसों वाला शहर बन गया है। यहां 500 बसों की सुविधा शुरू की गई है, जिससे बसों की संख्या 1300 हो गई है। हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखें। वहीं हरी झंडी दिखाने के बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना कहते हैं, हमने आज 500 इलेक्ट्रिक बसें उतारी है। ये शून्य उत्सर्जन वाली बसें हैं। हम दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए ऐसे काम करना जारी रखेंगे। केजरीवाल ने बदले में सक्सेना को धन्यवाद दिया है और शहरी परिवहन में सुधार जारी रखने का वादा किया है। सोशल मीडिया एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहते हैं, बधाई हो दिल्ली, हम आज एक और बड़ी उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं।
दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और माननीय एलजी के साथ 500 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाई। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती, यह निरंतरता का गारंटी शुदा नतीजा है। हम एक बार फिर रिकॉर्ड 1300 ई बसों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से दोनों पार्टियों के बयान सामने आए हैं। इससे यह साफ है कि दोनों दल अपना अपना क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली क्या कहते हैं, ये सुनवाते हैं। अरविंदर सिंह लवली कहते हैं, दिल्ली के नई 500 इलेक्ट्रिक बसें चलने से दिल्ली का ध्वस्त परिवहन व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि दुरुस्त परिवहन व्यवस्था के लिए राजधानी को 20,000 बसों की जरूरत है, ताकि लोग स्कूटर और मोटरसाइकिल का कम से कम प्रयोग करें। अरविंदर सिंह लवली आगे कहते हैं कि 500 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने की बात तो केवल ऊंट के मुंह में जीरे का समान है। लवली आगे कहते हैं कि परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने और प्रदूषण नियंत्रण करने की दिशा में हमारी कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने दिल्ली के परिवहन सिस्टम को एक साथ सीएनजी बसों में तब्दील करके क्रांतिकारी बदलाव उठाया था। लेकिन आखिर में नई इलेक्ट्रिक बसें आने से दिल्ली वालों को सुविधा हुई है। पहली बात कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, साथ ही दिव्यांगजनों के लिए भी ये बस अनुकूल है। ये पूरी तरह से एसी बस है। इन बसों में सीसीटीवी और जीपीएस लगा हुआ है। ये सारी बसें पैनिक बटन से लैस है। इन सभी इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण टाटा मोटर्स ने किया है। तो आगे दिल्ली वालों से यही कहेंगे, आप आम खाइए, गुठलियां गिनने का काम भाजपा और आम आदमी पार्टी पर छोड़ दीजिए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और नए खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।